आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 एसेंशियल्स हैं। अच्छा, वो एसेंशियल कौन कौन से हैं, प्रूफ फरमा लें। सबसे पहले राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सेकंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, थर्ड लीगल ऑब्लिगेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, certainty of terms, possibility of performance, expressly declared void। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइटिंग रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है। राइटिंग रजिस्ट्रेशन से मुराद है कि जो कॉन्ट्रैक्ट को लिखा होना चाहिए। जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने बोल के कोई कोलो करार किया, आप उसे अदालत में कैसे प्रूव करोगे? ये प्रूव नहीं हो सकता। लिखा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट उसे कोर्ट के अंदर इजी होता है प्रूव करने में। और दूसरा रजिस्टर्ड, इन सब केसेस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब आप स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। स्टाम्प पेपर में भी 200 का हो, 500 का हो, 1000 का, 15,000 तक का हो सकता है एक जो आपका स्टाम्प पेपर है। तो स्टाम्प पेपर के पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। केसेस के साथ वेरी करेगा उसकी जिस कंसीडरेशन की जो वैल्यू के साथ स्टाम्प पेपर भी चेंज होता है। बहरहाल ये हमारा इधर कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमारी पहले। दूसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पिछले लेक्चर में कवर किया है कि एक ऑफर होगी फिर एक्सेप्टेंस होगी। खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको इससे ख्वाब नहीं आ सकता घर में बैठे बैठे जनाब कि फलाना फलानी चीज़ बेच रहा है। तो लाजमी तौर पर उसने कोई ऑफर की होगी और आपने उसे एक्सेप्ट किया होगा। तो ऑफर एंड जो एक्सेप्टेंस है ये भी एक हमारा। तीसरी चीज है लीगल ऑब्लिगेशन। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हो। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन कहते किसे से समझ ले। लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी कानूनी जिम्मेदारी। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी कोई जिम्मेदारी बना रहा हो। अच्छा, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में फ़र्क यही है। जो ड्यूटी है वो इम्पोज बाई लॉ होती है, जो ऑब्लिगेशन है वो हम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो कोई मॉरल ऑब्लिगेशन भी होंगी। अच्छा, मॉरल ऑब्लिगेशन की मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई डिनर पर इनवाइट करता है और आपने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन आप उस पर मुकर्रर करदा टाइम पे डिनर पर नहीं जाते, तो वो आपको अदालत के अंदर सू नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं थी जाना, लेकिन आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन कब होगी? जिस तरह आपको किसी ने ऑफर किया कि जनाब मैं अपनी ये कार आपको 18 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और आपने एक्सेप्ट किया जनाब 18 लाख रुपए में ये कार खरीदूंगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, रजिस्टर्ड हो चुका है, और अब आप अपनी मुकर्ररा तारीख पर अगर आप पे नहीं करते पैसे और जब वो आपको कार नहीं देता, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, तो आप कोर्ट के अंदर सू कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनाए तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा अगला एसेंशियल है वो है लॉफुल कंसीडरेशन। अच्छा, सबसे पहले समझ ले कि कंसीडरेशन हम किसे कहते हैं। कंसीडरेशन कहते हैं कि जो नेमुल बदल कि आप अगर तो किसी कोई सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या आप किसी को कोई घर बेचने लगे हैं या घर खरीदने लगे हैं, तो आपके लिए कंसीडरेशन, अगर घर बेच रहे हैं तो वो जो उसके बदले में पैसे आ रहे हैं वो कंसीडरेशन है, या घर खरीद रहे हैं तो आपके लिए अपने पैसों का जो नेमुल बदल है वो क्या है? वो आपका घर है जो आप खरीद रहे हैं। अच्छा, कंसीडरेशन में अब ये तो देख ली कंसीडरेशन। अब लॉफुल कंसीडरेशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर आप घर बेच रहे हैं तो आपका ही घर हो, फ्रॉड के जरिए किसी का घर ना बेच रहे हो, मतलब कंसीडरेशन का लॉफुल होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। अगर कंसीडरेशन अनलॉफुल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अगला जो हमारा एसेंशियल है वो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। इसको सिंपल सा है कि भाई जान उनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो सके। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि उनकी मेजर एज क्यों, मेजर एज को आम तौर पर जनाब 18 साल लिया जाता है। सब केसेस में 16 ईयर्स भी होती है, लेकिन इसे समझने के लिए आप 18 साल इस एज को लें। मतलब 18 साल का बंदा ही कॉन्ट्रैक्ट में, अगर 11 साल का बच्चा किसी का कार लेने का वही एग्रीमेंट करता है तो वो कानून की नज़र में वॉइड है, वो आपसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। हमारे 6 नंबर पे कंसेंट का। अब कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर आप कोई किसी के सर पर बंदूक रख के तो नहीं ले सकता एक कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट। अगर आप अपना घर बेच रहे हैं या किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपका जो कंसेंट है या अगले बंदे का कंसेंट है, दोनों दोनों तरफा, ये दो तरफा बात है, तो दोनों तरफ का जो आपका कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल हो, कि जिसके मुतल्लिक आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर बेचने का या खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो घर एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि उसके साथ वो पैसे भी हैं, लेकिन वो पैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन फोकस नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट का। आपके कॉन्ट्रैक्ट का फोकस है वो घर या वो कार।
तो उसको भी लॉफुल होना चाहिए। अगर हमारे सर्टेनिटी इन टर्म्स, अच्छा जो आपकी टर्म्स हैं वो सर्टेन होनी चाहिए। ये लिखा होना चाहिए कि जनाब फलाना घर फलाने हदूद अरबा पे फलाने रकबे पे और फलान नंबर का फलाने शहर में फलाने मौजे पे और फलानी कॉलोनी के अंदर फलाने नंबर पे वो मौजूद है। कोई हवाई बात हो जहाँ मैं घर बेचना चाहता हूँ अपना और आपके नाम 10,000 रुपया, पता कौन सा घर है, तो ये सर्टेन नहीं है, लेकिन सर्टेन टर्म्स होना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट को मस्ट बी पॉसिबल हो सके, वो परफॉर्म हो सके। इससे मुराद के जनाब आप ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते जनाब चांद से मेरे लिए तारे तोड़ लें, चांद पे तारे ही नहीं होते, वो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और आसमान से तारे तोड़ने की बेस्ट एग्जांपल है कि आसमान से तारे तोड़ने की आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते जनाब वो केटू के ऊपर से छलांग लगाए, अगर वो बच गया तो मुझे ये चीज़ ये अनलॉफुल है। एक तो इसकी कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, जो ऑब्जेक्ट है आपका मकसद है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी अनलॉफुल है, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन अट्रैक्ट हो सेक्शन 56 जनाब आता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, बड़ा बेहतरीन है। इसको आपने एज अ लॉयर एज अ लॉ स्टूडेंट अपने माइंड में रखना है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, क्या कहीं वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड तो नहीं। मिसाल के तौर पर आप किसी को शादी से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को बिजनेस से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहा हुआ है सेक्शन 24 से लेकर 30 के अंदर, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, वो क्यों एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने 10 अपने एसेंशियल देखे, 10 एसेंशियल को जल्दी से रिव्यू कर ले। एक राइटिंग और रजिस्ट्रेशन है, इसको अपने माइंड में रखना है कि एक राइटिंग और रजिस्ट्रेशन आपके मस्ट आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, दूसरा पार्टीज का कंसेंट फ्री हो, और एक आपने जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो जो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है वो है कि मेजर होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की और लॉफुल कंसिडरेशन